एपिसोड शुरू होता है। आसाही रनिंग करके वापस आती है तो यूना इसे बोलती है कि ये लेट है। आसाही यूना से कहती है, तुम पहले से खुश लग रही हो, अच्छी बात है। यूना बोलती है, मैं हमेशा के लिए दुखी नहीं रह सकती। तभी यूरियो बोलता है, क्या तुमने अपनी बड़ी बहन को ढूंढ लिया? आसाही का रिएक्शन देखकर ये बोलता है, अब ये मत कहना कि तुम उसे ढूंढना भूल गई। ये कहती है वो खुद वापस आ जाएगी। यूना भी इससे सहमत होती है। ओरियो कहता है, क्या तुम दोनों उसे कुछ ज़्यादा ही स्पेस नहीं दे रहे हो? तो आसाही बोलती है, क्या तुम्हें उसकी इतनी ज़्यादा चिंता हो रही है? तुम उसे ज़्यादा ही प्यार करते हो ना? ये चिल्ला के बोलता है, नहीं, मैं बस ऐसे ही पूछ रहा था। यूना बोलती है, वो अब एक अडल्ट है तो हम ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव नहीं हो सकते हैं। ओरियो कहता है, तुम सही कह रही हो, और फिर यहाँ से चले जाता है। रास्ते में ये बोलता है, मैं अभी भी इन लोगों के बारे में कुछ नहीं जानता। नेक्स्ट सीन में यहाँ पे याय अकेले बैठी होती है। तभी यहाँ ओरियो आ जाता है। ये पूछती है, ओरियो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये बोलता है, फ्यूचर प्रेडिक्शन की हेल्प से मैंने पता लगा लिया कि तुम यहाँ पर होगी। इसे कुछ समझ नहीं आता। ओरियो मन में बोलता है, सच होने वाले ड्रीम की वजह से मुझे लगा कि ये यहीं पर होगी। याय कहती है, तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? ये कहता है, किसी लड़की का रात में ऐसे अकेले बाहर रहना डेंजरस है। ये स्माइल करती है और बोलती है, ओरियो तुम बहुत अच्छे हो। ओरियो कहता है, ये मैं बस कॉमन सेंस की बात बोल रहा था। याय धीरे धीरे इसके पास में अकेले बैठ जाती है और इसकी नोटबुक में देखकर बोलती है, ओरियो तुमने ये गलत कैलकुलेशन की है। ये कहता है, तुम एक नज़र में मुझे नहीं बता सकती। तभी यह मेंटल एबेकस की हेल्प से कैलकुलेट करने लगती है और फिर ओरियो को बताती है कि इसने गलत लिखा है। ओरियो देख कर बोलता है, हाँ तुम सही कह रही हो, तुम तो सब चीज़ में अच्छी हो। तुम आर्ट स्कूल जाती हो, डिज़ाइन के बारे में भी नॉलेज है और मेंटल अरिथमेटिक्स में भी तुम अच्छी हो। तुम्हारे पास बहुत सारी स्किल्स है। याय बोलती है कि इसे बचपन में बहुत सारी चीज़ें सिखाई गई थी, जैसे कि चाय बनाना, फ्लावर अरेंजमेंट्स और मार्शल आर्ट्स। ओरियो कहता है, इतने सारे टैलेंट्स के साथ तो तुम अपना फ्यूचर चूज़ कर सकती हो। ये कहती है, मेरा फ्यूचर सेल्फ अभी क्या कर रही होगी? शायद वो डिज़ाइनर होगी या फिर मैथमेटिशियन, या फिर शायद किसी से शादी करके मैं श्राइन को सक्सीड कर रही होंगी। फिर ये बोलती है, ओरियो इनमें से तुम क्या प्रीफर करोगे? ये कहता है, ये तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो? याय बोलती है कि तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो गई, हमें अब चलना चाहिए। ये जैसे ही खड़ी होती है बहुत तेज़ हवा चलने लगती है। ये गिरने वाली होती है लेकिन ओरियो इसे पकड़ लेता है और नेक्स्ट सीन में ओरियो पानी में पड़ा हुआ होता है। याय इसके ऊपर होती है। याय इससे माफ़ी मांगती है। नेक्स्ट सीन में ये नहा रहा होता है और बोलता है, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? दूसरी तरफ यूना कहती है, क्या उसे जल्दी से घर वापस नहीं जाना चाहिए? और ये हमारे रूम के बाथरूम में क्या कर रहा है? याय कहती है, अगर हम उसे ऐसे भीगे रहने देंगे तो उसे कोल्ड हो जाएगा। यूना पूछती है कि तुम दोनों के बीच कुछ हुआ तो नहीं है ना? तो याय बोलते हैं कि कुछ भी नहीं हुआ। आसाही कहती है, तुम दोनों आखिर पानी में गिरे कैसे? याय कहती है, उसमें मेरी गलती थी। आसाही इससे कहती है, क्यों ना माफ़ी के तौर पे तुम उसके साथ नहा लो। दूसरी तरफ ओरियो आराम से बैठा हुआ होता है। तभी याय दरवाज़ा नॉक करती है और कहती है, मैं अंदर आ रही हूँ। ओरियो कहता है, ये तुम मजाक कर रही हो। ये अंदर आ जाती है और नहाने लगती है। ये बोलती है, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? तभी ओरियो कहता है, ये सब मैं क्या सोच रहा हूँ, और फिर छुपने लगता है। याय कहती है, मैं ये शैम्पू लाई हूँ। इसे देख कर ये कहती है, तुम क्या कर रहे हो? ओरियो मन में बोलता है, तो सपने में वो आदमी मैं था। फिर ये याय से बोलता है, मुझे लगा तुम मेरे साथ नहाने आई हो। ये बोलती है, ओह तो तुमने ऐसा सोचा, तुम एक परवर्ट हो। नेक्स्ट दिन में ओरियो सोच रहा होता है कि सब सपने जैसे हो रहा है। तभी याय को देखता है पर ये इसे इग्नोर करता है और पढ़ने लगता है। आधे घंटे बाद ओरियो की पढ़ाई पूरी हो जाती है। ये देखता है कि याय अभी भी यहीं पर है तो ये इसके पास जाता है और पूछता है कि क्या कर रही है। याय बोलते हैं, मैं डिसाइड नहीं कर पा रही कि कौन सी ड्रिंक लूँ, मुझे क्या चाहिए। पास का सीन दिखाया जाता है। एक औरत याय से बोलती है, तुम्हें सोचने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी एबिलिटीज़, फ्रेंड्स, फ्यूचर हस्बैंड, सब कुछ मैं तुम्हारे लिए डिसाइड करूँगी। प्रेजेंट में यह बोलती है, मुझे लगा था मुझे वो पसंद नहीं है लेकिन। तभी ओरियो खुद इसके लिए एक ड्रिंक डिसाइड करके इसको दे देता है और कहता है, अब मुझे समझ आ गया है कि एक खोए हुए बच्चे की तरह हो तुम मैच्योर और फ्री लगती हो पर तुम अपने अंदर की एंजाइटी और कन्फ्यूजन छिपा रही हो। चिंता मत करो, मैं तुम्हें ढूंढ लूँगा। अगर तुम कहीं चले गई तो जब तुम खो जाओगी तो मैं तुम्हारा गाइड बनूंगा। तो मुझे अब ऐसे चिंता में डालना बंद करो। इतना क्या किया जाने लगता है। याय मुस्कुराती है और इसके पीछे जाके ये कैन इसके कपड़ों के अंदर डाल देती है। ये जोर से चिल्लाता है और बोलता है, ये तुमने क्यों किया? ये कहती है, लगता है तुम अगर मेरे साथ बाहर गए तो मेरे सारे डिसीजन लोगे और ये मुझे पसंद नहीं। ये जूस तुम रख लो, मैं अपने लिए खुद डिसाइड कर लूँगी। और फिर कहती है, इतना घमंड मत करो लिटिल ब्रदर। नेक्स्ट सीन में आसाही ओरियो को अपने साथ में सोने के लिए बुलाती है। तभी यूना इसके गाल खींचती है और कहती है, बेकार की बातें करना बंद करो। और फिर बोलती है, मैं इसके साथ सेम रूम में रहने के खिलाफ हूँ, क्या पता ये क्या कर दे। ओरियो कहता है कि ये ड्रॉअर में सो जाएगा। यूना बोलती है, क्या तुम कोई ड्रॉअर स्पिरिट हो? आसाही तभी एक आइडिया देते हैं कि आज ये सोएंगे नहीं। यूना कहती है, ये हेल्थ के लिए ख़राब होगा और वैसे भी हमें कल सुबह मास्टर से फ्यूचर के बारे में बात करनी है। ओरियो कहता है, तुम लोगों का ड्रीम क्या है?
कल तुम क्या बात करने वाले हो? ये तीनों कुछ नहीं कहते तो ओरियो कहता है, मैं अब तुम लोगों की फैमिली हूँ तो मैंने सोचा कि मुझे इतना तो पता होना चाहिए। असाही कहती है, हाँ हमें फ्रीली इस बारे में बात करनी चाहिए, लेकिन इतनी जल्दी ये करना काफ़ी एम्बैरेसिंग है। ओरियो बोलता है, ऐसे बोल के बात का गलत मतलब मत बनाओ। फिर असाही कुछ मज़ेदार करने को कहती है तो ये लोग पिलो फाइटिंग करते हैं। अगले दिन ओरियो देखता है कि ये दोनों इसके ऊपर सोए हुए हैं। यहाँ पर असाही नहीं होती तो ये उसे देखने जाता है। असाही फ़ोन में कुछ देख रही होती है। ओरियो पूछता है कि ये क्या कर रही है, तो इसका फ़ोन इसके हाथ से नीचे गिर जाता है और ये फ़ोन में मैसेज देखता है और कहता है, क्या ये रिले रेस के लिए है, टोक्यो के फेमस स्कूल के बारे में? यहाँ कहती है और बताती है कि लास्ट ईयर इसे कंपटीशन में सेलेक्ट किया गया था और स्पोर्ट के लिए रिकमेंड करा था। और फिर कहती है, इसीलिए मैं अगले साल टोक्यो में अकेले रहूँगी। और ये पूछता है कि क्या श्राइन छोड़ने वाली है, तो यहाँ कहती है, ये बोलता है, क्या तुमने अपने फैमिली को इस बारे में बता दिया? असाही बताते हैं कि मैंने सिर्फ ग्रैंडपा को बताया है, लेकिन वो दोनों मुझसे प्यार करते हैं तो मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहती ये सब बता के, इसीलिए तुम्हारे और मेरे भी सीक्रेट रहना चाहिए। और ये उसके गाल खींचता है और बोलता है, तुम हमेशा मैच्योर बनने की कोशिश करती हो। मैंने तुमसे जब फ्यूचर के बारे में पूछा था तो तुमने बात टाल दी क्योंकि तुम्हें लगा कि वो दोनों इसके खिलाफ होंगे, है ना? वो ज़रूर तुम्हारे साथ देंगे। असाही कहती है, हाँ मुझे पता है, इसीलिए मैं उनसे नहीं बोल सकती। ओरियो इसे इसके फ्यूचर प्लान योमिको को बताने के लिए कहता है। ये जाने के लिए मना कर दिया। इस दौरान ये दोनों नीचे गिर जाते हैं। तभी असाही ओरियो को पिक्चर क्लिक करने लगती है और फिर बोलती है, अगर तुम चाहते हो कि बाकी लोग ये ना देखें तो इसे सीक्रेट रखना। ये कहता है, मैं समझ रहा हूँ कि तुम नहीं चाहती कि इस मैटर में कोई दखल दे, लेकिन मैं ऐसा करूँगा। और फिर ये अपने नाक का खून साफ करते हुए बोलता है, अपने कपड़े ठीक करो। ये एम्बैरेस हो जाती है और इसे परवर्ट कहती है। तब ये दोनों भी यहाँ पर आ जाते हैं। इन्हें देखकर असाही भाग जाती है तो यूना ओरियो से कहती है, तुमने उसके साथ क्या किया? ओरियो फिर इन्हें बताता है कि ये नीचे गिर गए थे तो इसने असाही को अजीब तरीके से देख लिया था। ये सुनकर यूना इसके ऊपर नमक फेंकती है। याई पूछती है, और क्या हुआ? तो ये इसे बताता है कि असाही टोक्यो के स्कूल में अकेले रहने का प्लान बना रही है। ये दोनों रिलैक्स्ड होते हैं। यूना कहती है, मैंने सोचा न जाने तुम क्या कहने वाले हो। ये कहता है, क्या तुम्हें पहले से पता था? ये नेक्स्ट सीन में बताते हैं कि इन्हें पहले इस बात का अंदाज़ा हो गया था। ये बोलता है, तो तुमने इस बारे में उससे बात क्यों नहीं की? यूना कहती है, हमें किसी की तरह ऐसे दूसरे के मैटर में दखल देना पसंद नहीं है। फिर याए बताती है, असाही बचपन से क्लमजी है लेकिन स्ट्रांग भी, जो खुद अपना काम करती है। हमें बस दूर से उसका साथ देते रहना है, चाहे वो जो भी रास्ता चुने। ओरियो कहता है, क्या होगा अगर वो सच में वो रास्ता ना चुनना चाहती हो? यूना कहती है, हमें तब तक पता नहीं चलेगा जब तक हम पूछेंगे नहीं कि वो क्या फील करती है। याई कहती है, लेकिन अगर वो हमारे साथ नहीं होगी तो अकेलापन महसूस होगा। नेक्स्ट दिन में असाही भाग रही होती है और बोलती है, क्या मैं पहले की तरह दूर भाग रही हूँ? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं एक अडल्ट बनना चाहती हूँ जो अकेले रह सके। ओरियो कहता है, अगर ऐसा है तो तुम्हें उन्हें सच बता देना चाहिए। तब यहाँ याई और यूना भी आ जाते हैं। असाही बोलती है, मैंने तुम्हें ये सीक्रेट रखने को कहा था ना। ये बोलता है, सॉरी, लेकिन मैं तुम्हें अपने फैमिली से ऐसे अलग नहीं होने दे सकता। बिना कुछ कहे ऐसे चले जाना शायद बहुत सैड होगा। ये दोनों इसे इसकी फीलिंग्स बताने को कहते हैं और कहती हैं कि ये इसका साथ देंगे। ये सुन के असाही मन में बोलती है कि सच में मेरे फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, इसीलिए मुझे रोकेंगे नहीं। मुझे बस अपनी उनके एक्सपेक्टेशंस पे खरा उतरना है। ये दोनों से कहती है, मैं अपनी कही बात वापस लेती हूँ, टोक्यो नहीं जा रही हूँ मैं। ये दोनों हैरान हो जाती हैं। असाही कहती है, अगर मैं ब्यूटीफुल श्राइन मेडन चले जाऊँगी तो विजिटर्स आना कम हो जाएंगे। मैं घर के पास के स्कूल में जाऊँगी, इसलिए मैं चाहती हूँ कि हम साथ रहें। ये दोनों रोते हुए ऐसे हक करते हैं। असाही ये देखकर कहती है, मैं तुम दोनों का क्या ही करूँ, अब मैं रिलैक्स्ड फील कर रही हूँ तो मुझे नींद आ रही है। इन्हें ऐसे देख के ओरियो खुश होता है। नेक्स्ट सीन में असाही की नींद खुलते तो ये देखते हैं कि ओरियो ने इसे पीठ पर बिठाया हुआ है। ये कहती है, मुझे नीचे उतरना है। ओरियो कहता है, कोई बात नहीं, तुम्हें नींद आ रही थी ना तो आराम करो। असाही बोलती है, तुम्हें पता था मैं कैसा फील कर रही थी, इसलिए तुमने इन दोनों को बुलाया। तो तुम्हें दूसरों को तकलीफ देने में सच में मज़ा आता है ना? ये सॉरी कहता है। ये कहती है, तुम सच में बहुत हेल्पफुल हो, बिल्कुल एक अनोइंग ब्रदर की तरह। और ये कहता है, क्या तुम्हें छोटी बहन की तरह ट्रीटमेंट मिलने से कोई दिक्कत है? असाही कहती है, शायद। फिर ये बोलती है कि मुझे अब अच्छा महसूस हो रहा है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है।